तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पुडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आज गिरी। सीएम नारायण स्वामी ने विश्वास मत खोने के बाद मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। मोदी अमित शाह पर लगाया है धोखा देने का आरोप। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि पुडुचेरी में आज कांग्रेस की सरकार गिर गई है, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए गुजरात जाएंगे किसान। राकेश टिकैत ने किया है ऐलान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मोदी के मंत्री संजीव बानियान का जबरदस्त किसानों ने किया विरोध। गांव में भी घुसने से भाजपा के मंत्री को रोका, कहा पहले करो कृषि कानून रद्द फिर आना गांव में। जहां दोस्तों जबरदस्त विरोध मोदी के मंत्री का यूपी में हुआ है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान, सेना में शामिल होने को सऊदी अरब ने महिलाओं को दे दी है मंजूरी। जहां दोस्तों अब सऊदी में भी महिलाएं सेना में शामिल होंगी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में रॉबर्ट वाड्रा ने चलाई साइकिल, पहुंचे ऑफिस, कहा मोदी अमित शाह को कार से बाहर निकलकर देश की जनता को देखना चाहिए। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के बाद अब युवाओं ने रोजगार को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आज पूरे देश में रोजगार को लेकर युवाओं ने मोदी का किया विरोध, कहा मोदी रोजगार दो, बढ़ गई है भाजपाइयों की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता की जीत से बौखलाए मोदी अमित शाह। चुनाव से पहले ही ममता को भाजपा डालना चाहती है जेल में। ममता बोली हम समझ गए तुम्हारी साजिश, इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ना भाजपाइयों के लिए नहीं आसान। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग अपडेट सामने निकल कर आई दोस्तों कि पुडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आज गिरी। सीएम नारायण स्वामी ने विश्वास मत खोने के बाद मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। मोदी अमित शाह पर लगाए हैं धोखे के आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आज गिर गई है। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने आज अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आज विधानसभा में वह बहुमत साबित नहीं कर सके और अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया है। उन्होंने उपराज्यपाल को आज अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र में उन्होंने कहा कि पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की। अगर हमारे विधायक हमारे साथ होते तो सरकार 5 साल तक चलती। नारायण स्वामी ने कहा कि हमने दरमुख और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार पुडुचेरी में बनाई थी। इसके बाद हमने कई चुनाव देखे, सभी चुनावों में हमने जीत दर्ज की। एक बात साफ हो चुकी है कि पुडुचेरी के लोगों का हम पर भरोसा है और फिर से हमारी ही सरकार आने वाले दिनों में बनेगी। वहीं आपको बता दें कि 6 विधायकों ने जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये संकट उभरा था। वहीं आपको बता दें कि जब विधानसभा में 33 का आंकड़ा है और वहीं आपको बता दें कि बहुमत के लिए विधानसभा में 14 कांग्रेस के विधायकों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस के पास कुल 12 ही विधायक बचे थे। वहीं आपको बता दें कि अब विपक्ष के पास 24 यानी बहुमत के आंकड़े हैं और अब देखते हैं कि किसकी सरकार पुडुचेरी में बनेगी। तो ये बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रही दोस्तों कि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार आज गिर गई है। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए गुजरात जाएंगे राकेश टिकैत। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वह केंद्र सरकार के विवादित कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए समर्थन मांगने जल्द गुजरात का दौरा करेंगे। टिकैत ने यह टिप्पणी दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर में गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों के एक समूह से मुलाकात के दौरान की है। टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर बीते नवंबर से ही विरोध प्रदर्शन कृषि कानून के खिलाफ कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने दावा किया है कि कृषि कानून जब तक मोदी सरकार वापस नहीं लेगी तब तक वह आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं आगे टिकैत ने कहा कि वह जल्द ही गुजरात जाएंगे और गुजरात में भाजपा की सरकार को गिराएंगे और वहां पर किसानों से समर्थन जुटाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब किसानों ने गुजरात और महाराष्ट्र का रुख कर लिया है और गुजरात अब किसान नेता जाने वाले हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रॉबर्ट वाड्रा ने निकाली साइकिल यात्रा, जताया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों का साइकिल चलाकर विरोध किया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपना विरोध जताने के लिए रॉबर्ट वाड्रा साइकिल चलाकर दिल्ली में खान मार्केट स्थित अपने घर से ऑफिस पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा का साइकिल चलाते वीडियो भी सामने आया है। देश में इन दिनों हर शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी कारों से बाहर आना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग किस तरह से पीड़ित हैं, और शायद तब आप ईंधन की कीमतें कम कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि कई शहरों और कई राज्यों में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है और इसका लगातार देश के युवा सहित कई सरकारें भी विरोध कर रही। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो एक बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए खोले दरवाजे, सेना में शामिल होने को दी मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अपने कट्टर इस्लामिक कानूनों के लिए कुख्यात सऊदी अरब के सुरक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब महिलाएं भी सेना में शामिल हो सकती हैं। सऊदी अरब ने सेना के तीनों ही अंगों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मेडिकल सेवा और रॉयल स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स में महिलाओं के शामिल होने को अनुमति दे दी है। सऊदी अरब के महिलाओं की अनुमति देने का बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आज तक सऊदी अरब में किसी भी महिला को सेना में शामिल नहीं किया गया है। बाकी दुनिया के देशों में महिलाएं हर तरह की सेना में शामिल हैं, चाहे वह वायु सेना हो, थल सेना हो या फिर जल सेना हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि सऊदी अरब ने भी अब महिलाओं को सेना में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी वायनाड में आज ट्रैक्टर रैली में लेंगे हिस्सा। मोदी सरकार के कृषि कानूनों का करेंगे विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे, यहाँ ट्रैक्टर रैली में भी हिस्सा लेंगे। रविवार को राहुल गांधी कालीकट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहाँ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। मालूम हो कि राहुल गांधी इससे पहले जनवरी में भी 2 दिवसीय दौरे पर केरल गए थे। राहुल गांधी का ये दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राहुल गांधी अब मोदी सरकार को घेरने के लिए केरल सहित देश के अन्य राज्यों में लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं आज कृषि कानून का वायनाड में ट्रैक्टर रैली चलाकर मोदी का विरोध करेंगे और कृषि कानून को वापस लेने की मांग आज राहुल गांधी केरल के वायनाड में करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के मंत्री संजीव बालियान का किसानों ने किया जबरदस्त विरोध। गांव में घुसने से मोदी के मंत्री को रोका, लगाए मुर्दाबाद के नारे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कई नेताओं को किसानों को समझाने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जैसे ही मंत्री अपने लोग के साथ एक गाँव में पहुंचे तो पहले किसानों ने उन्हें गाँव में घुसने से रोक दिया, फिर जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मिल रही जानकारी के मुताबिक गांव के लोगों ने मंत्री के काफिले के आगे ट्रैक्टर खाकर गांव में प्रवेश करने का रास्ता रोक दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन की मदद से मंत्री ने रास्ता खाली कराकर आगे बढ़े तो लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोग का विरोध इतना अधिक था कि मंत्री जी का काफिला जल्द ही गांव से लौट गया। मंत्री ने किसानों से चिल्लाकर कहा कि मैं मुर्दाबाद बोलने से मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। बता दें कि भाजपा नेता मलिक गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह से मुलाकात की, लेकिन यहां भी भाजपा नेताओं के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया और उन्हें खरी खोटी सुनाई। वहीं आपको बता दें कि गांव के लोगों ने भाजपा के मंत्री संजीव बालियान से कहा है कि पहले आप कृषि कानून को रद्द करो, उसके बाद गांव में आप आइएगा और हमें समझाइएगा। तो किस तरह से मोदी सरकार का लगातार गांव के किसान विरोध कर रहे हैं और भाजपा की सरकार यूपी में इस बार गिरने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की
ओर तो किसानों के बाद अब देश के युवाओं ने रोजगार को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ट्विटर पर ट्रेंड कराया मोदी रोजगार दो। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जहां कृषि कानून को लेकर देश के किसान मोदी सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के बाद अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के युवाओं ने रोजगार को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान मौजूदा कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सरकार को घेरते हुए कहा था कि कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनेगी तो वो हर साल 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन कितने लोगों को रोजगार दिया गया? वहीं आपको बता दें कि इसी सवाल को उठाते हुए युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा कार्यकाल पीएम 2.0 चल रहा है। अब देश के युवाओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। युवा ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए केंद्र और सरकारी संस्थाओं से पूछ रहे हैं कि बहाना नहीं, बहाली चाहिए, मोदी सरकार रोजगार दो। युवाओं का ये गुस्सा रविवार को दिन भर ट्विटर पर तैरता रहा और ट्रेंड करता रहा। दरअसल सरकारी नौकरी की ताक में बैठे युवा आपा होता जा रहे हैं। सिस्टम की लेट लतीफी और भ्रष्टाचार को लेकर बीते कई सालों से छात्र संघर्ष कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब जो है छात्रों ने कहा है कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरी पूरे देश में 1 साल में देने का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई भी नौकरी भाजपा ने नहीं दी है। अब हम मोदी से रोजगार लेकर रहेंगे या फिर आने वाले चुनाव में मोदी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो है किसानों के बाद अब देश के युवाओं ने भी नौकरी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत से बौखलाई भाजपा। सीबीआई की कार्रवाई कर ममता को भाजपा डालना चाहती है जेल में। तो ममता बोली हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ना भाजपा के लिए नहीं है आसान। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सी वोटर का सर्वे आया जिसमें ममता बनर्जी की फिर से सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, इसी से बौखलाई भाजपा अब ममता बनर्जी को किसी भी झूठे मुकदमे में लेकर जेल में डालना चुनाव से पहले चाहती है। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भी अब भाजपा को सीधा हमला बोलते हुए खरी खोटी सुनाई है। दरअसल आपको बता दें कि कोयला घोटाले के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई ने सम्मन जारी किया है। सीबीआई की टीम रविवार को अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और बाहर नोटिस चिपका दिया है। सीबीआई को अभिषेक बनर्जी के घर कोई नहीं मिला। इस बीच ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी आंखें फोड़ना और रीढ़ को तोड़ना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कुछ नेता जानते थे कि बंगाल की रीढ़ कैसे तोड़ी जा सकती है। उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी के जय श्री राम और कथित रूप से जय हिंद के नारों के जवाब में वहां के लोगों से जय बंगला नारे लगाने का ऐलान भी कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब ममता बनर्जी काफी एक्टिव हो गई हैं और भाजपा को सबक सिखाने के लिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आगे की भी रणनीति तैयार कर ली है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर जाट और दलित महापंचायत में बनी नई रणनीति। जाट लगाएंगे घर में अंबेडकर की तस्वीर तो दलित लगाएंगे छोटू राम की तस्वीर। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लागू 3 कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों ने कई फैसले लिए हैं। आंदोलन पर जाट राजनीति का टैग लगने के बाद किसान अब इसे अन्य वर्गों तक भी पहुंचाने की कोशिश में है। इसी के तहत किसानों की एक महापंचायत दलित समुदाय के लोग के साथ हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला कस्बे में हुई है। इस पंचायत में किसान यूनियन के लीडर गुरनाम सिंह चन्नू ने मौजूद थे। इस मीटिंग में दलित और जाटों के बीच एकता स्थापित करने को लेकर बात हुई है। मीटिंग में यह प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि किसान अपने घरों में दलित आइकन बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लगाएंगे। इसके अलावा दलितों को अपने घर में सर छोटू राम की तस्वीर लगाने के लिए कहा गया है। सर छोटू राम जाटों के बीच एक आइकन के तौर पर देखा जाता है। चन्नू ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि पूंजीवाद के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आज भी सरकार हमें बांटने में लगी है। कभी ये बंटवारा जाति के नाम पर बीजेपी करती है तो कभी मजहब के नाम पर। वहीं किसानों ने कहा कि अब किसान जो है जान गए हैं और भाजपा की इस तरह की नीतियों का अब विरोध करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़े फैसले आज दलित और जाट महापंचायत में लिए गए हैं। इसी बीच
बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में कृषि कानून के खिलाफ तेजस्वी यादव ने खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा। तेजस्वी यादव ट्रैक्टर को लेकर विधानसभा पहुंचे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान के आंदोलन के समर्थन और महंगाई के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से मार्च करते हुए आज बिहार विधानसभा पहुंचे, लेकिन तेजस्वी के ट्रैक्टर को विधानसभा परिसर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। विधानसभा की सीट पर सुरक्षा कर्मियों ने ट्रैक्टर को रोक दिया। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ट्रैक्टर को विधानमंडल परिसर में अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। वहां तैनात मजिस्ट्रेट ने तेजस्वी के ट्रैक्टर को रोक दिया। ट्रैक्टर वापस जाने के बाद तेजस्वी अपनी गाड़ी में बैठकर विधानसभा गेट के अंदर सदन तक पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए सदन पहुंच चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायकों ने भी कृषि कानून के विरोध में बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की भी मांग की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बढ़ती तेल की कीमतों पर शिवसेना ने पेट्रोल पंपों पर लगाए पोस्टर, लिखा क्या यही मोदी के हैं अच्छे दिन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना की युवा शाखा यानी युवा सेना के जगह जगह पर पेट्रोल, डीजल और गैस की नई कीमतों के बैनर लगाए गए हैं। युवा सेना ने ये बैनर बांद्रा पश्चिम में कई पेट्रोल पंपों और सड़कों के किनारे पर लगाए हैं। बैनर के ऊपर युवा सेना ने लिखा है कि यही मोदी अमित शाह के अच्छे दिन है, जो कहते कहते मोदी अमित शाह थक गए कि हमारी सरकार आएगी तो हम अच्छे दिन लेकर आएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि युवा सेना ने जमकर मोदी अमित शाह का विरोध किया है।